अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन फीमेल प्रॉब्लम के बारे में, जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे यंग गर्ल्स के अंदर। तो आज इसी से रिलेटेड हम सारा डिस्कशन करेंगे। यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली बीमारी होती है। वैसे तो हर फीमेल की एक नॉर्मल साइकिल होती है, जिसके अंदर उनकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ओवरी, उसमें से हर महीने जो है वो एक एग रिलीज़ होता है एक हार्मोन की वजह से, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, यानी एफएसएच। इसकी वजह से आपकी एक एग्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं हर मंथ। ये एक नॉर्मल साइकिल होती है किसी भी फीमेल की। तो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे ही होता है, या तो आपके जो एग्स होते हैं वो कुछ देर तक जो है वो आपके ओवरीज, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर स्टे करते हैं। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो यूट्रस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो है वो प्रेगनेंसी के बाद वो फीटस डेवलपमेंट, यानी कि जो है वो बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये अगर फर्टिलाइज नहीं होते तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो एग रिलीज़ होने का प्रोसेस होता है, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ये आपकी, जैसे ही ये आपका जो एग है, जब वो फर्टिलाइज़ नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो और ये डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो है अक्सर ऐसा होता है कुछ कंडीशंस में, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, तो उसमें ये होता है कि ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, यानी जो एग निकलने का जो प्रोसेस होता है ओवरीज़ के अंदर से, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उसका मेन रीज़न ये होता है, जो इसको रिलीज़ करवाने वाले हार्मोन्स होते हैं, यानी कि एफएसएच के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। एलएच एक और हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो उसके अंदर कुछ जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से, इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है कि जो एग होता है ओवरीज़ के अंदर, वो मैच्योर नहीं हो पाता और वो रिलीज़ नहीं हो पाता ठीक से, जिसके नतीजे में ऐसा होता है कि ओवरीज़ के अंदर छोटी छोटी पानी से फिल्ड जो है वो सैक लाइक, यानी दाने की शक्ल की सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं। तो इसी वजह से इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। यानी कि उसमें एक ओवरी के अंदर जिसमें से भी एग रिलीज़ नहीं हो पाता, तो उसके अंदर बहुत सारी सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेल हार्मोन्स की तादाद बढ़ जाती है। तो मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो एंड्रोजन्स होते हैं। तो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से जो है उनके अंदर फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। कभी 1 मंथ आपको होती है, फिर सेकंड मंथ आपको जो ब्लीडिंग नहीं होती। इस तरीके से जो है वो आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हो जाती है। सेकंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपका या तो वेट गेन हो जाता है या वेट लूज़ हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में वेट गेन ही हो रहा होता है। इनफर्टिलिटी हो जाती है, फीमेल्स को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपके जो है बाल बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, और बाल्डनेस यानी गंजपन भी हो सकता है कुछ फीमेल्स को, और एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसकी वजह से। तो अगर हम बात करें पीसीओएस की कॉजेज़ के बारे में, यानी इसके क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पीसीओएस हो रही होती हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रही होती है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा जीन्स का भी कुछ हाथ होता है, कुछ जीन्स में भी ये रन कर रही होती है, जैसे अगर मदर को है या फैमिली के कुछ फीमेल्स को है, तो हो सकता है कि वो फिर आपको भी हो जाए। तो इस तरीके से ये होता है। और साथ साथ ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फैक्टर होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और उसके साथ साथ ओबेसिटी होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस अक्सर होती उन्हीं लोगों को है जो कि ओबीस होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं। जिन लोगों को मोटापा ज़्यादा होता है, जिन फीमेल्स को, तो उनको जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि उनकी इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती, और बॉडी में शुगर की जो है तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। और एक स्टडी के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो इंसुलिन अगर आपकी ज़्यादा बन रही होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वो आपकी शुगर को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, जिसके नतीजे में ऐसा होता है कि आपके मेल हार्मोन्स जो हैं वो फीमेल्स में बनना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली भी मेल हार्मोन एक लिमिटेड क्वांटिटी में फीमेल्स के अंदर बनते हैं, एंड्रोजन्स जिन्हें कहा
कहा जाता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि ज़्यादातर बन रहा होता है, तो वो उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है जब आपको आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और आपकी शुगर सही से कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो आपको इससे बचने के लिए अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको अपना सबसे पहले वेट कंट्रोल करना चाहिए। वेट में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपना 5 से 10% वज़न कम कर लेते हैं, जितना करंट अभी आपका वेट हो, तो उससे अगर आप 5 से 10% कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके पीसीओएस पे बहुत हद तक जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। और उसके अलावा जो है आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए लो कार्ब डाइट का जो है वो आप सिलेक्शन करें। लो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना लें बिल्कुल, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन खानों का कम होता है, शुगरी फूड्स जो है वो बिल्कुल कट डाउन कर दें, क्योंकि ये मेजरली होती ही शुगर की वजह से। उसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी इसकी होती हैं। साथ साथ आप कीटोजेनिक डाइट भी ले सकते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। वेट लॉस भी इससे आपका अच्छा होगा, और साथ साथ जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी ये डाइट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जो कि दी जा रही होती हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स की, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन की कॉम्बिनेशन होता है, वो दी जाती है। प्रोजेस्टिन थेरेपी दी जाती है आपको 1 से 2 महीने के लिए, और अक्सर वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरीके से जो है वो कंडीशन है। उसके अलावा जो है वो मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लूकोफेज वगैरह भी दी जाती है ताकि आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाए।